नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आपका प्रतियोगी गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। ठीक है, मैथ में पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का जो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 तक, 11 से लेकर के 20 तक। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और एक बात और, आप लोग को जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए मैं उसको आपको सॉल्व करके, ठीक है, सेंड कर दूंगा। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 6205177923। इस पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? यही है ना क्वेश्चन को। इस तरह से पढ़िए आप, ठीक है, कि क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है क्या कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। उसके बाद सी 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो टोटल एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। एक मिनट, तो देखिए इसका एलसीएम निकालिए आप। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा, कितना वर्क हो रहा है टोटल। तो देखिए 18, 20, 30 का एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना आएगा? 180 एलसीएम आएगा इसका। तो देखिए 180 एलसीएम जो आया हमारा, 180 एलसीएम आया ना। एक मिनट, अब देखिए 100, तो ये 180 आया एलसीएम। अब देखते हैं 18 से इसमें 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 20 से 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 30 से 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये हमारा आ गया कि ए और बी और सी का, ठीक है, क्षमता आ गया। यहाँ पे क्या निकला? एफिशिएंसी निकल गया। और फिर यहाँ पे है टोटल वर्क है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो 2 दिन तक बी और सी कितना कर देंगे काम? ठीक है, तो बी भी एक दिन में 9 यूनिट, तो 2 दिन में 18 यूनिट करेगा। और सी जो है एक दिन में 6 यूनिट, तो 2 दिन में 12 यूनिट करेगा। दोनों को जोड़िएगा तो 30 यूनिट हो जाएगा। तो 30 यूनिट कार्य जो हो गया उसको टोटल यूनिट में से घट जाएगा। कितना आएगा हमारा? 150 यूनिट वर्क आ जाएगा। अब बोल रहा है कि ए इस शेष कार्य को करने में, यानी शेष कार्य तो 150 यूनिट, अब ए कितना समय लेगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ठीक है, 10 है। ठीक है, यानी शेष कार्य को शेष कार्य ए करेगा, कितने समय में करेगा? ठीक है, वह निकालना है आपको। तो 150 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 15 डेज आ जाएगा। 15 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहे हैं कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर पाएंगे? ये किसी कार्य को 6 घंटे में, बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में, तीनों मिल करके। तो तीनों का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे 6, 4 और 12 का, तो कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा। 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12। ठीक है, 2, 3, 1, ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया, क्षमता आ गया। ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 3, सी का एफिशिएंसी 1 आ गया। अब तीनों मिल के काम कराना है तीनों को, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के इस काम को समाप्त करेंगे कितने समय में? यही पूछा जा रहा है। टोटल वर्क कितने? 12। और तीनों के क्षमता से, तीनों को क्षमता को ऐड करके इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6 से भाग दीजिए आप तो कितना आएगा? 2 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। 2 आवर्स
2 आवर्स आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष 1 मैन प्लस एक स्त्री 1 वोमेन प्लस 1 बॉय, ठीक है, मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलेंगे तो एक काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि एक पुरुष अकेला इस कार्य को 6 दिन में, यदि ओनली 1 मैन होगा तो इस कार्य को, एक आदमी होगा तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में दिया हुआ है कि ओनली 1 मैन इस काम को 6 दिन में, और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, एक बॉय अगर मिल जाए तो इस काम को 18 दिन में पूरा करेगा। तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम कितना होगा? 18। अब देखिए 3 छक्के 18, 6 फिर 6 3 18, 18 एकम 18, तीनों का एफिशिएंसी आया यहाँ पे कि एक मैन, ठीक है, मैन वोमेन और बॉय का एफिशिएंसी आया 6, ओनली 1 मैन का एफिशिएंसी आया 3, ओनली 1 बॉय का एफिशिएंसी आया 1। यानी मैन का एफिशिएंसी कितना आया? वो एक मैन का एफिशिएंसी आया है कितना? 1 आया है, 3 आया ना, 3 आया है। एक बॉय का एफिशिएंसी कितना है? एक बॉय का एफिशिएंसी आया आपका 1 आया है। अब देखते हैं कि तीनों मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है? मैन, बॉय और वोमेन का एफिशिएंसी कितना? 6, और मैन और बॉय का एफिशिएंसी है 3 + 1 4 हो जा रहा है। तो वोमेन का निकालना है तो फिर 6 में से आप 3 1 4 घटा लीजिए तो कितना होगा? 2 आ जाएगा। ये 2 जो होगा किसका एफिशिएंसी होगा? वोमेन का एफिशिएंसी होगा। अब एफिशिएंसी मालूम हो गया, ठीक है, वोमेन का, तो फिर आप किसी का भी पूछे, मैन का पूछे तो मैन टोटल वर्क 18 है, उसमें मैन के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा। फिर बॉय पूछे तो फिर वो भी निकल जाएगा। वोमेन पूछ रहे हैं तो टोटल वर्क आपका कितना है? 18 यूनिट, ठीक है। वोमेन का पूछ रहा है कि वोमेन कितने दिन में करेगी, तो 18 यूनिट टोटल वर्क, और फिर वोमेन का एफिशिएंसी 2 है, तो आ जाएगा आपका 9 डेज आंसर। 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? यही क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिए इसका आंसर जो है ना, आपका बुक में आपका गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है, गड़बड़ दिया हुआ है। पहले बनाते हैं इसको कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, अगर आदमी और लड़का मिलेंगे तो किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करता है और कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। अब देखिए 26 दिन में काम समाप्त हुआ और अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम किया, डेट मीन्स 26 दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन आदमी अकेला काम किया, तो दोनों मिलकर कितना दिन काम करेंगे? यानी मैन और बॉय दोनों मिल करके, ठीक है, मैन प्लस बॉय दोनों मिल करके एक साथ कितना दिन काम किए होंगे? 20 दिन काम किए होंगे, ठीक है, 20 दिन किए होंगे ना। 6 दिन आदमी अकेला काम कर रहा है, 26 दिन में समाप्त हो रहा है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है तो लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आदमी अगर बॉय के साथ काम करता तो 24 दिन में काम समाप्त होता है, लेकिन 24 दिन ना करके वो 26 दिन किया, यानी उसका 2 दिन का काम हो रहा है, अपना 2 दिन का काम छोड़ रहा है, ठीक है, 2 मैन। अब बराबर बॉय का कितना दिन का काम छूट रहा है? ठीक है, 4 दिन का, समझ रहे ना, क्या कि 20 दिन तो किया ही है, 4 दिन ना नहीं किया, 24 दिन करना था, 4 दिन नहीं किया है, तो 4 बॉय, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी मैन बट्टा बॉय बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2, अब बॉय का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब टोटल वर्क देखते हैं कितना हो रहा है। टोटल वर्क तो आप निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर के किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर के किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 24 टोटल आप ये हो जाएगा आपका, ठीक है, समय हो गया। और दोनों को मिलाकर के एफिशिएंसी कितना हो रहा है? तो दोनों का मिलाकर के एफिशिएंसी 2 + 1 यानी 3, तो ये क्या हो गया आपका? 2 + 1 3, यानी ये क्या हो गया? कार्य हो गया, टोटल वर्क निकल गया। कार्य बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क आ गया।
अब हमें बॉयज कितने दिन में करेगा यही पूछ रहा है कि बॉय जो है बॉय का टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, इधर है 24×3 = 72। और समय बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा क्षमता, यानी बॉय की क्षमता कितना है 1 है, तो 1 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 72 डेज, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। 7/10, ये 7/10 है, इतना काम हो जाए तो इसका शेष निकालना है कि शेष काम कितना होगा, तो शेष कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो शेष आप 7/10 में से 1 में से घटा लीजिए, 1 में से 7/10 घटाइए, या आप 10 में से, ठीक है, यानी हर में से अंश को घटा लीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, 3/10 जो होगा शेष काम होगा। ठीक है, यानी शेष कितना होगा 3/10 काम। अब 3/10 काम जो है कौन करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी 3/10 काम कितने समय में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसके पश्चात वह बी की सहायता से, यानी ए तो पहले से काम कर ही रहा था, बी भी इसमें सहायता करने लगा, यानी दोनों मिल के अब 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, शेष काम को 4 दिन में, तो शेष काम 3/10 बचा हुआ है। अब देखिए इसको भेज दीजिए उधर, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा, कटने वाला तो है नहीं, तो 10 चौका 40, 40/3, इसको भाग दीजिएगा तो 13.1/3 क्या हो जाएगा डेज, 13 सही। ठीक है, 1/3 13, 13 से 1/3 दिन, आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा सी और ए मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बिल्कुल सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल। देखिए ए 4 घंटे में ना, ये 4 घंटे में किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, और बी प्लस सी, उसके बाद बोल रहा है कि बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 3 घंटे में, और सी प्लस ए इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 2 घंटे में। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तीनों का एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो होगा 12। अब 4 3 12 और 3 चौका 12 और फिर 2 छक्के 12, हो गया ना। ए का एफिशिएंसी कितना आया, 3 आया, ए का एफिशिएंसी 3 आया है। तो देखिए जब ए और सी मिलाकर के एफिशिएंसी 6 है, ए का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, इसमें रख दीजिए, ए का एफिशिएंसी हम रख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो 6 में से 3 चला जाएगा, यानी ए प्लस सी का एफिशिएंसी है 6 और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो इसमें से सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। अब देखते हैं तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना आया है 3, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दोनों मिला के बी प्लस सी है 4, तो सी का अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि बी कितना समय लेगा, तो बी का समय पूछा जा रहा है, तो बी का समय बराबर टोटल वर्क कितना है 12, और बी का एफिशिएंसी है कितना 1, इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा आपका 12 घंटे, आंसर। समझ में आया। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। सिंपल क्वेश्चन है कि बी किसी कार्य को, यहाँ पे ए और बी आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप कार्य, नीचे लिखिए समय। तो बी किसी कार्य को, ठीक है, बी किसी कार्य का बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, यानी बी एक कार्य को, ठीक है, मानते हैं कि आप 1 दिन में कर लेता है, एक कार्य को 1 दिन में कर लेता है। ठीक है, मान लेते हैं इसको। और फिर बोल रहा है कि बी जो है ना और ए जो है ना उसके 1/6 समय में, यानी 1/6 समय में आधा ही काम करता है, 1/2 काम करता है। एक का 1/6 1/6 ही होगा, एक का आधा ही होगा। अब देखिए कार्य और समय में कार्य में समय से अगर भाग दे देते हैं आप,
ठीक है, तो क्या होगा ये नीचे हो जाएगा आपका, अगर नीचे इसको लेके चलते हैं भाग देते हैं, ठीक है, तो 1/2 और फिर ये नीचे हो जाएगा 6 और ऊपर चला जाएगा नहीं 1/6 हो रहा है ना, तो 1 तो नीचे रह जाएगा और 6 चला जाएगा ऊपर, 2×3 6 और ये हो जाएगा आपका 1/1, यानी 3:1 इसका रेशियो हो गया ए और बी का, ठीक है। ये किसका रेशियो हुआ, तो क्षमता का रेशियो हुआ, इफिशियंसी का रेशियो हुआ, ठीक है। या क्या कार्य में हम समय से भाग दिए हैं, कार्य में समय से भाग दिए हैं तो इफिशियंसी निकलता है, ठीक है। इफिशियंसी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी बराबर, ठीक है, वर्क बाई टाइम, कार्य बट्टा क्षमता, कार्य बट्टा समय बराबर क्षमता निकल जाता है। अब पूछा जा रहा है, देखिए ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क निकालिए आप, ठीक है। टोटल वर्क कितना होगा आपका, तो वर्क बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय, तो क्षमता यानी समय किसका दिया हुआ है, दोनों मिला करके समय दिया ना, दोनों मिल करके 10 घंटे में 10 दिन में कर रहे हैं और दोनों मिला करके क्षमता कितना है, तो 2 3 1 4 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना होगा 40 यूनिट होगा। अब क्या बोल रहे हैं, बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी का समय पूछा जा रहा है, यानी बी का समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर टोटल वर्क 40 है, अब बी का एफिशिएंसी से आप भाग दीजिए तो बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी कितना दिन हो जाएगा, तो 40 डेज आंसर हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ए जो है ना बी के तुलना में 3 गुना, तो बी को 1 मानिए और ए कितना हो जाएगा उसका 3 गुना कार्यकुशल, डेट मीन्स इफिशियंसी दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कम या अधिक जब भी दिया रहे कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है या अधिक लेता है, तो फिर आपको समय का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो समय का रिलेशन कैसे निकलता है, क्षमता का इनवर्स, क्षमता और समय में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी 3:1, तो ये कितना हो जाएगा 1:3, क्षमता और समय में इनवर्स रिलेशन, ठीक है। जिसकी क्षमता अधिक समय लेगा कम, जिसकी क्षमता कम वो समय लेगा ज्यादा, ये आ गया टाइम। अब देखिए अब कितना कम ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए कितना कम ले रहा है, तो बी ले रहा है 3 समय 3 यूनिट और ए ले रहा है 1 यूनिट, यानी 2 का, ठीक है, अनुपात हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा टोटल 60, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 30, यानी 1 यूनिट बराबर 30। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पे समय निकाल देते हैं, 30 या 90 दिन इसको लगेगा, इसको कितना लगेगा, 1 यूनिट बराबर 30, तो 3 यूनिट बराबर कितना 90, 1 यूनिट बराबर 30, यानी ए को 30 घंटे लगेंगे, बी को 90 घंटे लगेंगे। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 30 और 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। 30 और 90 का, ये 30 और 90 का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, ए और बी का एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क यानी एलसीएम जो निकलता है टोटल वर्क निकल जाता है, तो 90। और काम किससे करवाना है, तो बोले दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके एफिशिएंसी कितना है 3 1 4 है, ठीक है, यानी ए प्लस बी इस काम को कितने समय में करेंगे। यहां समझ में आया 90 कैसे आया, 30 और 90 का एलसीएम निकाले हैं, कार्य वही होता है एलसीएम जो निकालते हैं दोनों का, ठीक है, तो 90 और दोनों की एफिशिएंसी जोड़ करके भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितना कितना समय लगेगा, यानी ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो इसको काटेंगे 90 को 4 बार में, तो ये 2 हो जाएगा, इधर कितना 45 हो जाएगा, 45/2 यानी 22.1/2 दिन लगेंगे, 22.5 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 19 में, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एबीसी एक कार्य को क्रमशः कितने घंटे में, क्रमशः 36, 54 और 72 में पूरा कर सकते हैं, ना, ठीक है, यानी ए को लग रहा है 36 दिन, बी को 54 दिन और सी को 72 दिन। तीनों का एलसीएम निकालिए, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे आप तो 216 आएगा, ठीक है। अब देखिए 36 छक्के 216 होता है, ठीक है, और इसको
आप भाग देंगे तो 4 बार में, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी 4 बार में 54 से 216 कट जाएगा 72 से। ठीक है, तो 72 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 7 तरीके के 2 3 6, यानी 3 बार में इससे कट जाएगा। बोले तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब भी काम समाप्त होने से पहले छोड़ा जाए काम, ठीक है, तो उसको हम छोड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, एक दिन में 6 मिनट छोड़ेगा ना, एक दिन में 6 मिनट, ए जो है ना एक दिन में 6 मिनट छोड़ेगा, तो 8 दिन में कितना छोड़ेगा? यानी 8 दिन पहले भाग जा रहा है वो काम छोड़ के। ठीक है, अपने ससुराल चला जा रहा है। ठीक है, तो 8 दिन में, एक दिन में 6 यूनिट, तो 8 दिन में कितना? 48 यूनिट। अब फिर बी देखिए कि बी जो है ना 12 दिन पहले, ठीक है, 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, तो बी एक दिन में 4 यूनिट छोड़े तो 12 दिन में कितना यूनिट छोड़ेगा? 12 का 48 यूनिट, यानी 48 कितना होता है? दोनों को ऐड करेंगे तो 96 यूनिट ये लोग काम छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स वो जो काम छोड़ रहे हैं इनको हम टोटल काम में जोड़ देंगे। जो काम छूट रहा है उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 6 12, 9 1 10 1 11, 2 1 3, टोटल काम कितना हो गया? 312। अब टोटल लोगों को मिलाकर के हम काम करवा लेंगे, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। और सी कितने दिन तक इन्वॉल्व रहा और निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप ये देखिए, काम जो छोड़ के भाग रहे थे ना, हम बोले कि नहीं हम कामे को जोड़ दे रहे हैं, इसी में आप काम करके साथ ही जाइए। ठीक है, तो 316, 312 यूनिट बच रहे हैं, और 6 4 10। अब तीनों की एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3। तीनों को जोड़िए, 6 4 10 3 13, 13 से इसमें भाग दीजिए। तो 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 चौका 52, यानी कितना लगा? 24 दिन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यानी सी कितना दिन इन्वॉल्व रहा? सी का समय निकल गया, सी जो इन्वॉल्व रहा 24 दिन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी, ठीक है, मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसको 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी, ठीक है, उसी कार्य को 16 दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं ना, 16 दिन में। अब इसका एलसीएम पहले निकालिए आप, तो दोनों का 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48, 12 का 48, 48, 4 और 3 इनका। ए और बी का एफिशिएंसी हो गया 4, बी और सी का एफिशिएंसी हो गया 3। अब बोल रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, तो ए अब जब भी काम करेगा तो बी के साथ करेगा। देखिए ए जो काम करेगा बी के साथ करेगा। तो ए 5 दिन काम कर दिया। ठीक है, तो कितना यूनिट कर दिया? तो 5 चौका, ठीक है, तो 20 यूनिट क्या हो गया? काम कम हो जाएगा। तो 20 यूनिट कम हो गया, यानी आपका बचा कितना? 8 2 28 यूनिट बचा। अब फिर बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे बी भी इसके साथ 5 दिन काम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी मिला करके 4 है, तो बी भी इसके साथ 5 दिन काम कर लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद बोल रहा है कि फिर बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, डेट मीन्स ऊपर 5 दिन तो कर लिया, तो नीचे कितना दिन करेगा? 2 दिन सी के साथ करेगा। ठीक है, तो कितना यूनिट हो जाएगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट और काम कम हो जाएगा, तो बचा कितना? 22 यूनिट काम बचा। अब 22 यूनिट जो काम बचा, अब देखिए सी भी यहाँ पे 2 दिन कर लिया है, सी बी के साथ 2 दिन कर लिया है। ठीक है, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, 13 दिन में समाप्त किया, डेट मीन्स 2 दिन तो बी के साथ कर लिया, तो 11 ही दिन आप करेगा, तो 11 दिन से भाग दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, 11 दूने 22। अब यहाँ पे किए क्या? हम कार्य में भाग दिए हैं किससे? ठीक है, नीचे 11 दिन है, समय से भाग दिए हैं, कार्य में समय से भाग दिए हैं, तो क्या निकलता है? क्षमता निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है। एफिशिएंसी कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पड़ेगा? तो सी का क्षमता कितना है? 2। ठीक है, और सी का समय निकाल देना है, तो सी का समय बराबर टोटल वर्क कितना है? तो 48। टोटल वर्क कितना था? 48 था। अब 48 में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा? 24 दिन आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। घर पे रहिए, ठीक है, सेफ रहिए,
ठीक है। इस महामारी में देख ही रहे हैं आप लोग, किसी से ज़्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि सब लोग ये महामारी जो है ना जल्दी टले, ठीक है, सब लोग स्वस्थ हो जाएं, ये हमारी मनोकामना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।